थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वह उनके लिए 99 छोटे छोटे काम करेगी। अगर उसके बाद भी उन्हें उससे प्यार नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। आज बनाए गए ये जन्मदिन वाले नूडल्स उसकी सूची का 98वां काम था। जैसे ही उसके पिता अपनी पहली मोहब्बत के साथ जाम उठाने वाले थे, लड़की उनके सामने आ गई। उसने प्यार से कहा, पापा आपका पेट ठीक नहीं रहता, पहले मेरे बनाए हुए नूडल्स खा लीजिए, फिर शराब पीजिए। पहली मोहब्बत अच्छी तरह जानती थी कि ये नूडल्स सिर्फ पिता के लिए बनाए गए, लेकिन उसने जानबूझकर सभी मेहमानों से कहा, आइए आप लोग भी नूडल्स चखिए। लड़की ने तुरंत मना कर दिया। ये सुनते ही सभी मेहमान उसे बदतमीज और स्वार्थी कहने लगे। तभी उसके पिता बोले, मुझे वैसे भी नूडल्स पसंद नहीं है, सबको बांट दो। अपने पिता को किसी और पर इतना प्यार लुटाते देखकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी डायरी में अपनी माँ को याद करते हुए लिखने लगी। तभी एक नौकरानी उसके कमरे में आई। उसने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया है। ये सुनकर लड़की खुशी से खिड़की की तरफ भागी। उसे लगा शायद आज पहली बार उसके पापा ने उसके बारे में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके पिता अपनी पहली मोहब्बत की बेटी ऐना को गोद में उठाए खड़े हैं। तब उसे समझ आया कि वह आतिशबाजी उसके लिए नहीं बल्कि ऐना के लिए थी। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वह वापस अपनी मेज पर बैठ गई और अपनी डायरी लिखने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पिता गुस्से में उसे घसीटते हुए हॉल में ले आए। उन्होंने चीख कर पूछा, तुमने नूडल्स में क्या मिलाया था? दरअसल ऐना को नूडल्स खाने के बाद भयंकर एलर्जी हो गई थी। पहली मोहब्बत ने तुरंत लड़की पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा, इसने जानबूझकर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लड़की रोते हुए बोली, मैंने नूडल्स में कुछ भी नहीं मिलाया। तभी नौकरानी भी वहां आ गई। उसने बताया कि लड़की ने सिर्फ साफ पानी में साधारण नूडल्स उबाले थे, लेकिन उसके पिता ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्हें लगा कि लड़की अपनी गलती छिपा रही है। उन्होंने तुरंत उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करने का आदेश दिया और खुद ऐना को लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि ऐना को एलर्जी